आदाब बच्चों। तो हमने सीता जी की आवाजारी की नज़म की तशरीह कर दी। तो अब हम सवालों के जवाब देंगे। तो पहला सवाल है, सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी? सीता जी रामचंद्र जी के साथ इसलिए जाना चाहती थी कि वो रामचंद्र जी की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये है पहला सवाल का जवाब। दूसरा है, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक किस किस तरह जाहिर किया है? तो इसका जवाब है, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक इस तरह जाहिर किया कि वो उनके पाँव की लकीरों की मानंद है, वो उनकी आंखों की पुतली है, वो जुदाई का गम नहीं सह सकती, ना आज तक वो उनकी नजरों से दूर रही है। तो तीसरा है, सीता जी ने बनवास की तकलीफों को किस तरह राहत करार दिया है? सीता जी ने बनवास की तकलीफों को ऐसे राहत करार दिया है। वो कहती हैं, ए मेरे शोहर, अगर मैं जंगल में घास फूस पर भी सोऊंगी तो मेरे लिए वो मखमल का बिस्तर होगा। तेज हवाएं मेरे लिए झूले का काम देंगी और दरख्तों की छाल मेरे लिए रेशम के कपड़े का लिबास होगा। तो ये था तीसरा सवाल। चौथा है, रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो उन पर क्या बीतेगी? रामचंद्र जी अगर सीता को छोड़कर गए तो उनके बगैर उनकी दुनिया अंधेरी होगी और जन्नत भी उनको जहन्नम लगेगी, यानी उनके बगैर वो नहीं रह पाएगी। अब है पांचवा है, सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी। इस मिसरे का मतलब लिखिए। इस मिसरे का मतलब है, सहरा होता है जंगल, चमन होता है बाग, रफाकत होता है आपका साथ। वो कहती है कि अगर मुझे आपका साथ होगा तो मेरे लिए जो जंगल है वो बाग की तरह होगा। मैं आपके साथ अगर रहूं तो मेरे लिए जंगल भी बाग की तरह होगा। तो ये थे सवालों के जवाब। तो आप अपनी कॉपियों पर नोट कर लें। खुदा हाफिज।